एजुकॉन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात और हमने त्रिकोणमितीय अनुपात में सभी जो कोण थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री पर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए थे। उसके बाद में हमने जो निकाला था उसका एक चार्ट यानी टेबल हम बना रहे हैं। इस सारणी में हम सभी जो हमने पढ़े थे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इन सभी का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर हम लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक का लिखूंगा साइन का, इसका मैं लिखूंगा। उसके बाद में इसी एक लाइन से जो एक लाइन में भरूंगा, इसके बाद में उसी से आपको सिखाऊंगा कि इसके जरिए ही इन सबको कैसे भर सकते हैं। इन सब का हम एक एक करके इन सब का रिलेशन एक साथ हम बैठाएंगे। एक एक सबसे पहले मैं साइन को लिखूंगा, उससे ही हम कोस को लिखेंगे, फिर दोनों से मिला के टेन को लिखेंगे। यहाँ पर आप देखो कि हमने जब साइन की वैल्यू जब 0 निकाली थी तो वहां पर जब साइन 0 था तो उसका मान 0 आया था, जो पिछले वीडियो मैंने बताए हैं, वहां पर आप इसका मान देखें। और जो 30 डिग्री था वहां पर मैंने साइन का मान 30 डिग्री पर 1/2 बताया था। 45 पर इसका मान जब हमने निकाला था वहां पर तो ये आया था साइन 45 का मान। ऐसे पढ़ोगे इसको, साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है। आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है। यहां से तो इसका जो साइन है इसको पढ़ना है और इधर से इसके जो कोण है उसको पढ़ना है। ये जो इसके कोण है, इस तरफ मैंने इसको बताया कि ये सब इसके कोण है। अब आप इसको इस एक लाइन से जो एक रो है, इससे आप बाकी सबको आसानी से भर सकते हो। इसका एक तरीका सीधा सीधा ये है कि साइन को इधर से हमने भर दिया तो इसका उल्टा कोस में भर दो। इसको वहां से इधर से उल्टा आते हुए कोस के अंदर, कोस के जो कॉलम है उसमें भर दो। यहाँ पर एक को हमने यहां भर दिया, इसके बाद में उधर √3/2 है, √3/2। इसके बाद में 45 पर तीसरे नंबर पे ये आया तो इधर से तीसरे नंबर पे यही आएगा। फिर इसके बाद में ये आया तो इसको यहां भर दो। फिर इसके बाद में 0 आया तो 0 को यहां भर दो। तो कोस 0 का मान 1 होता है, ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और उसके बाद में कोस 30 का मान होता है, जो 60 का मान साइन पर होता है वो 30 कोस पे 30 का मान होता है। उल्टा हमने इधर साइन में इसको ऐसे भर दिया और इसको उल्टा करके हमने कोस में भर दिया। तो यहाँ पर कोस 30 का मान √3/2 है, √3/2। और यहाँ 45 का मान 1/√2 है और 60 का मान 1/2 है और 90 का 0 है। अब एक चीज आपको सीखनी है कि जब इन दोनों का मान हमारे पास लिख गया तो हम टेन का मान कैसे लिख सकते हैं। तो टेन का मान आप यहां से देखें कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये आप याद रखिए कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो जब हम इस टेबल को यहां से बना रहे हैं तो सबसे पहले हम ऊपर तो लिखेंगे साइन, तो इसका भाग इसमें देंगे और यहाँ पर उसका जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। इस टेबल को इस तरीके से भरेंगे कि इन दोनों से इसमें इसका भाग देंगे। तो एक का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा, इसके बाद इसमें देंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन 1/√3 बच जाएगा। इसके बाद में इसका भाग देंगे तो √2 दोनों में कट जाएगा और 1 बचेगा तो 1/1 1 ही होता है। इसके बाद में 60 डिग्री पे जब आप
√3/2 में √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो नीचे का 2 तो कट जाएगा, ये 2 यहां से कट गया। इसके बाद में आप यहां से इसको ऊपर √3 बचा, नीचे 1 बचा, तो उसको लिखो या मत लिखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये आप समझे। और उसके बाद में जब 1 ऊपर है और नीचे 0 है तो 0 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो वो अभी डिफाइंड नहीं है, मतलब अपरिभाषित या अनंत उसको बोल सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको उन लेक्चर्स में बताया था कि अगर हमें 3 समझ में आ गया, साइन, कोस और टेन अगर हमें समझ में आ गए हैं तो इनका विपरीत उल्टा करने पर, इनका अपोजिट उल्टा, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे उल्टा करने पर हमें इनका मान मिल जाता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको उल्टा करो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो 0, साइन का तो 0 है, ये इसका मतलब ये हुआ कि 0/1, इसको उल्टा करोगे तो 1/0 होगा, तो 1/0 का मान हो गया नॉट डिफाइंड यानी अनंत, जिसको परिभाषित अभी नहीं किया, तो इसका मान आप यहां पर अनंत लिखे। उसके बाद में इसको उल्टा कर दो तो ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। इसके बाद में इसको उल्टा, जो इस साइन का 45 पे है, जिस कोण को जहां पर लिखना है उसी वहां पर ही लिखना है और उसको उल्टा करके लिखना है, तो √2 ऊपर आएगा और नीचे 1 आएगा, तो √2 यहां पर, इसको उल्टा करोगे तो √2/√3, यहां पर 1/1 है तो उल्टा करने पर भी 1 ही आएगा। इसको आप बहुत आसानी से इनको भर सकते हो, क्योंकि 1 आपको भर लिया, ये वाला साइन का भर लेना है, उसके बाद में उल्टा करने पर तो ये कोस का भर जाएगा, और साइन वाले में कोस वाले का भाग देंगे तो टेन का भर जाएगा, और साइन को उल्टा करोगे तो कोसेक का, कोस को उल्टा करोगे तो सेक का, और टेन को उल्टा करोगे तो कोट का आ जाएगा। अब इसमें सेक है तो कोस का उल्टा होता है, 1/1 1 होता है, इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा। इसको भी 45 पे कोस को उल्टा करोगे तो √2/1, 1 को लिखो या मत लिखो, इसको उल्टा करोगे तो 2/1, और 0 को जब आप उल्टा करोगे तो वो इस तरीके से आएगा। इसके बाद में आप टेन पे देखो, टेन पे क्या होता है कि इसका जब उल्टा करोगे तो कोट का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/1 में 0/1 है तो 1 में 0 का भाग दोगे तो वो भी डिफाइन नहीं होगा, अपरिभाषित यानी अनंत होगा, इनफाइनाइट। इसको उल्टा करोगे तो √3 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 1 ही आएगा, इसको करोगे तो √3 1/√3 आ जाएगा। और यहाँ पर जब अब यहाँ पर ये है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब है वहां पर, इस वाले को मैं समझा रहा हूं कि टेन वाला लास्ट वाला 90 डिग्री पर, तो इनफाइनाइट/1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/इनफाइनाइट होगा, 1/इनफाइनाइट होगा। किसी भी संख्या में जब इनफाइनाइट का भाग देंगे तो वो 0 आता है इस तरीके से। तो ये वाला जब इसको इसके नीचे 1 है, ये वाला इसको उल्टा करेंगे 1/इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित अनंत, इसका भाग इसमें देंगे तो ये 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसको मैंने एक साथ भर दिया, 0 डिग्री पर साइन का मान 0 है, कोस का मान 1 है, टेन का मान 0 है, कोसेक का मान इनफाइनाइट है, सेक का मान 1 है, और कोट का मान इनफाइनाइट है। अब इसको आप एक चीज है, इसको याद भी रखना है, क्योंकि आगे जब हम सीधा सीधा पूछेंगे, इसको याद क्यों रखना है वो चीज मैं बता देता हूं आपको। जैसे सवाल में हमसे छोटा सा एक सवाल बताता हूं, सबसे पहले हमसे पूछेगा कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये हमारे पास प्रश्न होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है कि वहां पर हमें त्रिभुज बना के सोल्व नहीं करना है, हमें क्या है कि धीरे धीरे ये मान याद रखने हैं। इन वैल्यूज को जब आप याद रखोगे तो आपको समझ में एकदम से, जब जैसे ये क्वेश्चन आएगा, अगर आपको ये टेबल धीरे धीरे याद हो जाएगी, जैसे जैसे 2-4 बार आप इसको पढ़ोगे और कॉपी और पेन लेके भरना स्टार्ट करोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। साइन 30 का मान, अब हम साइन 30 का मान वैसे तो
डायरेक्ट अगर जैसे याद है तो साइन 30 का मान ये होता है और कोस 30 का मान ये होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस रूट 3 बटा 2, ये इसका उत्तर हो गया, 1 प्लस रूट 3 बटा 2। तो अब कैसे मैंने कैसे लिखा, वो ये है कि साइन 30, साइन ये है, इस पर 30 डिग्री, इसका मान 1 बटा 2 है, मैंने 1 बटा 2 लिख दिया। कोस 30 डिग्री, कोस ये कोस है, ये 30 डिग्री है, और इसकी शीट पर जब हम देखेंगे तो ये वाला मान रूट 3 बटा 2, यहाँ पर आप देख सकते हो रूट 3 बटा 2 है, तो ये रूट 3 बटा 2 मैंने लिख दिया। और जब इनको जोड़ेंगे तो इनका जो एलसीएम है, लघुत्तम है, वो 2 आता है, और उसके बाद में जोड़ना तो आपको आता ही है। इस तरीके से इनको लिखेंगे। तो ये बेसिक है, आप इसको जैसे मैंने भरना सिखाया वैसा सीखो। ये टेबल इंपोर्टेंट भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखो। इसको याद रखने से आपको आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बहुत आसानी से आप सीधा इतना दिमाग नहीं लगाओगे। जैसे मैंने इसको डायरेक्ट लिख के इसे सोल्व कर दिया, तो आपको भी ऐसे ही सोल्व करना है। टेबल बार बार बनानी नहीं है, बार बार इसको जब आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको बार बार नहीं बनाना है, या फिर बार बार इसको जो ये त्रिभुज आप बनाते हो इसको बार बार नहीं बनाना है। बस आपको जब क्वेश्चन आ जाएगा, प्रश्न आएगा, तो डायरेक्ट आपको मान लिख के सोल्व कर देना है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप इसको अच्छे से करोगे। इसका याद रखने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपको साइन का मान याद रखना है। बस 0 डिग्री पर 0 होता है, और 30 डिग्री पर साइन का मान 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2, रूट 3 बटा 2 और 1 होता है। इसके बाद में आपको कोस का मान जस्ट इसका उल्टा याद रखना है कि इसी लाइन को उल्टा करेंगे तो कोस का मान आ जाएगा, और फिर उसके बाद में इसका भाग देंगे तो ये मान आ जाएगा। फिर इसके बाद में साइन का उल्टा करोगे तो कोस वाला सब आ जाएगा, कोस का उल्टा करोगे तो सेक वाला सारा आ जाएगा, टेन का उल्टा करोगे तो कोट वाला सब आ जाएगा। तो इस टेबल को याद रखने का एक आसान तरीका यही है। आप इसको एक बार रिवीजन करके इसको आगे जब सोल्व कर, अभी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, तो आप इसको याद रखना, बाकी तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दोगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे डिग्री होती है वैसे रेडियन भी होता है। रेडियन और डिग्री दो चीजें होती है। तो डिग्री की तरह ही वो भी जो कोण है उसको मापने का ही काम करता है। तो 1 डिग्री यहां पर 180 डिग्री का रेडियन होता है पाई। अब ये पाई है ना, यहां पर रेडियन है, तो रेडियन अब आप इसको यहां पर जब 1 डिग्री का मान निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बटा 180, ये रेडियन हो गया। अब हमें क्या है कि जैसे 1 डिग्री का मान तो हमने निकाल लिया, ये इंपॉर्टेंट है। जब अगर क्वेश्चन डायरेक्ट हमें डिग्री में ना देकर के रेडियन में दे दिया तो वहां पर आप समझना कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, और 1 डिग्री जब 180 को इसके नीचे लेके जाएंगे, 180 को पाई के नीचे लेके जाएंगे तो इधर तो 1 ही बच जाएगा, क्योंकि 180 1 से तो गुना होगा ही ना, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और 180 इसके नीचे चला जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर हमें निकालना है 30 डिग्री का मान। 0 डिग्री का निकालोगे तो दोनों इसको 0 डिग्री से गुना करोगे तो 0 ही आता है। 0 डिग्री बराबर 0 रेडियन, दोनों और 0 0 कर दोगे। अब 30 डिग्री पर आप निकालोगे यहाँ पर 1 रेडियन गुना 30 डिग्री। 30 का मान हमें निकालना है तो 30 से गुना कर दो दोनों तरफ 30 से गुना करोगे तो ये तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 का भाग 18 में दोगे तो 6 बार जाएगा, तो 30 डिग्री बराबर आ जाएगा पाई बटा 6। ये 30 डिग्री का मान आ गया। डिग्री का मान है ये। इसके बाद में मैं और भी आपको
जो बचे हुए हैं उनका भी करके बता देता हूँ एक एक करके। जैसे 45 डिग्री का ये हमारे पास है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो इसके बाद में आप 45 से गुणा करोगे इसको, इसी चीज को अगर 45 से गुणा करोगे तो इधर इस साइड में 45 से करोगे तो 45 ही आएगा, और उधर जाओगे 45 से गुणा करोगे। एक बार मैं इसको पूरा ही लिखता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। 1 डिग्री गुणा 45 1 बटा पाई बटा 180 गुणा 45। अब इसको करोगे तो आप इधर तो 45 डिग्री होगा ही, इसके बाद में इसका भाग इसमें दोगे। 45 का दुगुना 90 होता है, और 3 गुणा 135 और 4 गुणा 180 हो जाएगा। तो पाई बाई ये भाग अगर आपको धीरे धीरे देना आता है तो आप धीरे धीरे भी दे सकते हो, क्योंकि जब प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्टली लिख दोगे। इस तरीके से आप धीरे धीरे सोल्व करोगे। तो 30 का मैंने निकाल लिया, 45 का निकाल लिया, अब आप 60 पे निकाले और 90 पे निकाले, दोनों का आप खुद निकालना। बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख के इसको देता हूँ कि 30 डिग्री पाई रेडियन में होता है पाई बटा 6। इसके बाद में 45 डिग्री होता है पाई बटा, और 60 डिग्री होता है पाई बटा 3, और 90 डिग्री होता है पाई बटा 2। तो ये दोनों मैंने आपको सिखाया है, इसे आप इन दोनों को निकालना। जब आपको नहीं आए तो आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं वहां पर आपको इनको अगले वाले वीडियो में इनको करके बताऊंगा। ये आपका होमवर्क है, आप इसको सोल्व करना जैसे मैंने इनको किया है, ये आपका होमवर्क है। तो एक चीज मैंने जो इम्पोर्टेंट यही बताया कि जितना अपन ने अनुपात निकाला था अब तक, जो भी अनुपात निकाला था उसको मैंने एक टेबल में लिख दिया है। उस टेबल में आपको उस टेबल को धीरे धीरे याद करना है, क्योंकि बाद में जब डायरेक्ट वैल्यू आएगी, डायरेक्ट मान आएगा, तो वहां पर इनको अच्छे से हम डायरेक्ट याद करके फटाफट उसको लिख देंगे। जैसे कोई भी मान पूछ लिया 10 45 कितना होता है, तो 1 होता है। 10 45 1 ऐसे। तो डायरेक्ट हमें याद रखना है उस टाइम पे, इनको ऐसे याद करने नहीं बैठ जाना है, बस हमें याद हो जाना चाहिए कि डायरेक्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए। और ये काम आप धीरे धीरे करोगे तो भी हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ये पहली बार आप सीख रहे हो तो धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी समय हमारे पास बहुत है। तो आराम आराम से इनको याद करो। उसके बाद में मैं आगे जो सवाल होंगे उनको एक एक करके आपको आराम से करवाऊंगा। तो आप अभी इनको यहाँ तक याद करो, इसके बाद में जो अगला वाला लेक्चर होगा उसमें आपको अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। उससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर जैसे हम अपलोड करेंगे वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि वो एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए। हम और भी अच्छी मेहनत करेंगे। आप अगर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो हमें और भी मोटिवेशन अंदर से मिलेगा, और हम और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और हम अच्छा काम करेंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।